वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टेट एग्ज़ाम 2024 के लिए बिग अपडेट्स है कि आपके लिए न्यू सिलेबस 2024 के लिए जारी कर दी गई है, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और बार बार कमेंट कर रहे थे सिलेबस ही नहीं है तो एग्ज़ाम्स कैसे होगा। जी हाँ, आनन फानन में सिलेबस को जारी कर दिया है और हम लोग कह सकते हैं कि उसको तोड़ तोड़ कर यूनिट वाइज और कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को आज डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पेपर 2 में एसएसटी। पेपर 2 में एसएसटी के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि आपका किस प्रकार चयन हो, और ये भी बात करेंगे इस बार एसएसटी का सिलेबस कैसा है, कम समय में तैयारी का बेस्ट तरीका क्या होगा, और तैयारी के लिए ये जो रामबाण मैं आपको दूंगा जहां आपको 100% सफलता मिलेगी और आप 100% टेट में सफल होंगे। इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। किसके बारे में? पेपर 2 एसएसटी का सिलेबस। इसी प्रकार हम लोग फिर पेपर 2 में आपका साइंस का, हिंदी का, जो भी आपका है लैंग्वेज पेपर में, और चाहे वो आपका साइंस पेपर हो, इन सभी के बारे में एक एक करके अलग अलग वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे किस प्रकार आप सफल हो सकते हैं। तो आज हम लोग एसएसटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एसएसटी यानी सोशल स्टडी। तो सोशल स्टडी का सिलेबस जो न्यू है उसको देख लेते हैं। ये आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट है सोशल स्टडी का न्यू सिलेबस। आप स्टार्टिंग में जो देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा सिलेबस में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा जी हाँ, सिलेबस इस बार बहुत ज़्यादा बदल गया है और आपको बदले हुए रणनीति के साथ स्टडी करनी है। आप हिस्ट्री के सिलेबस को देखें यहाँ पर, और यहाँ पर स्रोत दिया है कि इतिहास को पढ़ने के लिए क्या स्रोत है। एंशियंट काल में साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। इसके बाद आपको पाषाण एज पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, वैदिक सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म। ऐसे आप सारे टॉपिक को देख पा रहे हैं, ये आपका टॉपिक रहेगा। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत का इतिहास की बात करें तो वहाँ अरबों का जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, इसके बाद महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, फिर गौरी का आक्रमण हुआ, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और फिर दिल्ली सल्तनत का विघटन होकर स्वतंत्र ये आपका विजयनगर बहमनी से राज्य बनते हैं। इनके बारे में जानने के बाद आपको फिर से भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है और मुगल का राजवंश के बारे में और शिवाजी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर मॉडर्न में आपको विदेशी कंपनियों का आगमन से लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, विभिन्न विद्रोहों और लास्ट में 1940 के उपरांत जो संवैधानिक संकट एवं आज़ादी की प्राप्ति के लिए जो कह सकते हैं जिस प्रकार व्यग्रता भारतीयों में देखी गई और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ, इन सभी को देखते हुए हमें अंततः आज़ादी तक जाना है और पार्टीशन तक जाना है। ये इतिहास में पढ़ना है। इसके अलावा इतिहास में आप देखिए झारखंड का इतिहास और संस्कृति को भी पढ़ना है। झारखंड के बारे में झारखंड जी के आपको पढ़ना पड़ेगा। ए टू जेड सभी चीज़ों को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बाद मेटरनिक युग, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की संधि, राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है। यानी ओवरऑल आप देखें तो हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है और सबसे ज़्यादा जो बड़ा सिलेबस है वो हिस्ट्री का है। हाँ, चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं और सिलेबस को डिटेल्स में डिफाइन किया गया हिस्ट्री का सिलेबस। और सबसे वृहद अगर एसएसटी में आपको सफल होना है तो हिस्ट्री पे आपको कमांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉपिक हिस्ट्री से है। ज्योग्राफी का सिलेबस देख लीजिए आप, है ना, ख़त्म। फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ पे अर्थक्वेक पढ़ना है, वॉल्केनो पढ़ना है, लैंड फॉर्म्स, है ना, लैंड फॉर्म बाय रिवर्स, है ना, ग्लेशियर, विंड्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर आपका एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर। इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड पढ़ना है। इसके बाद ज्योग्राफिक टेक्निक, यहाँ जो स्केल है आपका, है ना, कौन कौन से आता है, मैप रीडिंग, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना। यानी ज्योग्राफी का सिलेबस हिस्ट्री का मतलब बहुत ही छोटा है। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस, ये वाला सिलेबस आप के लिए बिल्कुल न्यू है ना। इस प्रकार की चीज़ों का आप नहीं पढ़ते हैं। अगर जीके की भी तैयारी करते हैं ना, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी,
लिबर्टी एंड इक्वलिटी, है ना, जस्टिस एंड राइट्स, ये सभी जानते हैं किस प्रकार के हैं। सिविल सर्विसेज की जो होता है ना, आपके सिविल सर्विसेज के मेन का जो सिलेबस होता है वहाँ से लगता है इस सिलेबस को उठा लिया गया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल, यहाँ पे आपको फैक्चुअल चीज़ें बहुत कम मिलेगी। इन सब चीज़ों में जो टॉपिक्स है ये सभी कॉन्सेप्चुअल, आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका है तो भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे कोई फैक्चुअल या रट के आप नहीं कर सकते, यहाँ आपको समझना होगा। तो ये वाला जो है ना, इसको हम लोग VVI में शामिल करेंगे। ये आपका यूनिट हार्ड के श्रेणी में आएगा, कठिन के श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार ये जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स, ये लग रहा है कि एक लाइन का है लेकिन इसमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन समा गया है इसी में। फिर प्रेम्बल एंड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, यूनियन एक्सिक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, यानी पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ना है अलग से। तो ये तो आप बहुत बार पढ़े होंगे, जीके वगैरह पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए बहुत नया नहीं होगा, है ना, बहुत नया नहीं होगा। लेकिन इसके पहले जो हमने बात किया जहाँ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसको आपको अच्छे से समझना होगा। फिर देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी अच्छा खासा दिया गया है। थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यहाँ पे देखिए थ्योरीज वाली चीज़ें आ गई, यानी ये आप कह सकते कि 12th एंड ग्रेजुएशन का सिलेबस यहाँ पे ऐड कर दिया गया है इकोनॉमिक्स में। थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद थ्योरीज ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इन सभी चीज़ों को जानना है आपके बारे में। और ऐसे आप देखें, इसके बाद देखिए ये सबसे जो आपको ना बेड़ा गर्क करने वाला, सबसे अगर कहीं पे स्टूडेंट फंसने वाला है तो वो आपका ये वाला SST में जो सोशियोलॉजी को ऐड किया गया है, ये बिल्कुल आप सभी के लिए नया रहेगा। वैसे जीके वगैरह की प्रिपरेशन आप करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो जो आपको यहाँ पर काम आएगा, लेकिन सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन लोग नहीं करते हैं। सोशियोलॉजी इनका पेपर है, सिर्फ वही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजी को भी SST में डाला गया है, यानी आप देख लें, और वो भी छोटा मोटा नहीं है ना। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में देखिए इतने सारे से यूनिट हैं। इसके बाद क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, है ना, मॉडर्न इंडियन सोशल थॉट्स, सोसाइटी इन इंडिया, सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेज, यानी ये काफ़ी लंबा चला आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस दिया गया है। इसी पे रिसर्च मैथोलॉजी डाल दिया गया है, अर्बन सोशियोलॉजी डाल दिया गया है। यानी आपके लिए जो कह सकते हैं आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला यूनिट है वो आपका सोशियोलॉजी, मैंने कहा सोशियोलॉजी। और फिर आपको पॉलिटिकल साइंस में जो कहा जहाँ कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट था वो सबसे हार्ड रहने वाला है। इन दो को छोड़कर, है ना, ये जो मैंने दो आपको बताया, ये जो दो आपके जो यूनिट हैं इसको छोड़कर बाकी सिलेबस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए बेस्ट तरीका क्या होगा, समय भी कम है ना, समय कम है, तो आप को यहाँ पर 60 जो क्वेश्चंस आएंगे 60 नंबर के, आपको यहाँ पर क्या रणनीति बनानी होगी। रणनीति ये बनानी होगी सबसे पहला कि सबसे पहले हम एक आपको जवाब दे दें इस बार सिलेबस कैसा है। तो सिलेबस पहले से टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं, पहले से टफ है। क्या इसकी तैयारी हो सकती है आसानी से? जी हाँ, हो सकती है, अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करें और आप रणनीति बनाएं, सटीक रणनीति बनाएं। तो मेरा मानना है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने सारे आपको हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो या सोशोलॉजी, किसी भी स्टूडेंट का सारा पेपर अच्छा नहीं होगा, है ना कहीं वो कमज़ोर होंगे किसी भी यूनिट में। ठीक है, तो आपका अगर पेपर सोशोलॉजी है, आप पढ़े हैं पहले से कहीं, तो आप सोशोलॉजी का प्रिपरेशन करें। आप कोई भी एक मतलब सब्जेक्ट को आप स्किप कर दें। जैसे मेरा मानना है कि जनरल स्टूडेंट जो सोशोलॉजी नहीं पढ़े हैं उनको सोशोलॉजी पर स्किप करना है। सोशोलॉजी को स्किप करके आप अदर जितने भी पेपर हैं उस पर आप डबल ट्रिपल मेहनत करें, और वो है तैयारी का रामबाण। अगर आप पूरे सोशोलॉजी को आपने कभी पढ़ा ही नहीं और अभी सोचेंगे हम सोशोलॉजी पढ़ लें, जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज, उनको आप सोचेंगे नहीं इसी बार हम कर लें अभी इतने कम समय में, तो जानते हैं आपका जो आपका मजबूत पॉइंट है ना वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको समय ही नहीं मिलेगा उसको पढ़ने का, आप नई चीज़ों को पढ़ते रहेंगे और इसके चलते आपका एग्जाम्स में लॉस होगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है सिलेबस का उसको 2 से 3 बार रिवीजन करके अच्छे से प्रिपरेशन करें, और जहाँ पे आप कमज़ोर हैं ना उसको आप स्किप कर जाएं अभी।
क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो आपके पास समय बहुत कम है। आप उनको छुएंगे तो फिर आपका दिक्कत होगा। ऐसा नहीं कि आप सोशियोलॉजी है तो उसमें आपको पास होना ज़रूरी नहीं है, आपको 60 आउट ऑफ 60 में दिमाग लगाना है, 60 में हमको कितना लाना है, इसलिए दिक्कत आपको नहीं है। बाद बाकी जो सब्जेक्ट है आपका सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उनका फिर आप करें। लेकिन एसएसटी में जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, और ताकि वहाँ से जो भी प्रश्न आए आप 100% उसे कर सकें। इसके साथ ही आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 पे बिल्कुल इस नए सिलेबस के अनुसार यूनिट वाइज क्लासेस स्टार्ट है, और अब और भी अच्छे से एवरीडे आपको 2 क्लासेस मिलेगी और नोट्स भी मिलेगी। और नोट्स के लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम चैनल, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके माध्यम से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और लेक्चर्स आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लेक्चर भी सुन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।